हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम प्रो बोनो के ड्रामा के एपिसोड 2 को समझेंगे। यहाँ पे एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब प्रो बोनो टीम को डॉग ब्योल मिलती है, जो कि डेविड के अराउंड चिपक रही होती है, उसे लिक कर रही होती है। और इन सारी हरकतों से डेविड यहाँ क्लियरली इरिटेटेड होता है, वो गुस्सा करता है। उसे डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और वो बेयरली टीम के डीब्रीफ सुनता है, जो गीपम सार्केस्टिक टोन में सिर्फ उसके लिए कंडक्ट कर रही होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ प्रो बोनो की टीम उस डॉग ब्योल को काफ़ी प्यार करती है, दुलारती है। अब यहाँ डेविड एक एम्बिशियस प्रो बोनो लॉयर जुन ऊ से बात करता है। उसे वो ऑफिस के बाहर लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो कैसे एक जज हुआ करता था और वो अब प्रो बोनो टीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आया है। और वो जून सू से बात करता है और टीम के बारे में सब सारी की सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है कि ये प्रो बोनो टीम कब बनाई गई थी, इसके पीछे का मोटिव क्या था। यहाँ जुनसू उसे सारी बात बता देता है। चंग इन अभी तक अपनी पोजीशन न्यू सीईओ के तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाई है। ओ एंड पार्टनर एक टॉप लॉ फर्म है, लेकिन ये सिर्फ रिच लोगों को डिफेंड करती है। जंग इन कुछ अलग अचीव करना चाहती थी, पब्लिक अप्रूवल। इसी वजह से उसने प्रो बोनो टीम लॉन्च की। डेविड को ये भी पता चलता है कि पूरी फर्म को प्रो बोनो हावर्स देने होंगे, लेकिन जंग इन स्मार्टली 4 एवरेज लॉयर्स की टीम बनाकर बिना उन्हें सैलरी दिए काम निकाल रही होती है। डेविड एग्री करता है कि अगर टीम 70% विन रेट अचीव करे तो जंग इन नेक्स्ट ईयर उसके लिए सुप्रीम चीफ जस्टिस का पोजीशन अरेंज करेगी। और इस कंडीशन को लेकर जंग इन भी हाँ बोल देती है कि अगर तुम्हारी टीम 70% विन रेट अचीव करेगी तो मैं नेक्स्ट ईयर तुम्हारे लिए सुप्रीम चीफ जस्टिस की पोजीशन को अरेंज ज़रूर करूँगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अब ये यहाँ जंग इन और डेविड के बीच ये डील हो जाती है। अब हम वापस आते हैं डॉग ब्योल के केस पर। उसका रियल नाम क्लोई होता है। वो एक काफ़ी महंगी ब्रीड की डॉग होती है। उसे उसकी जो ब्रैटी ओनर ने उसे काफ़ी अब्यूज़ किया रहता है, निगलेक्ट किया और 1.5 साल पहले उस डॉग को अबैंडन कर दिया था। अब यहाँ एक डॉग रेस्क्यूअर सोयोन उसे मिलती है और अपने बॉस एक डॉग कैफ़े ओनर से ब्योल को अडॉप्ट करवा देती है। अब जो ओरिजिनल ओनर है वो कंप्लेंट दर्ज करवाती है, ब्योल को वापस मांगती है। अब वो जो उस डॉग की ओरिजिनल ओनर होती है वो एक सबसे बड़े असेंबली मैन और एक्स प्रोस्टिट्यूटर की बेटी होती है, जिसके हाथ में काफ़ी पावर होती है। और उसके हाथ में ही नहीं, उसके लॉयर जिसका नाम वो म्योंग यून होता है वो भी काफ़ी पावरफुल होता है। यहाँ वो म्योंग यून एक प्रिसाइडिंग जज का दोस्त और एक वक्त का फेमस लेकिन करप्ट प्रोस्टिट्यूटर जिसका करियर डेविड ने ख़राब कर दिया होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो म्योंग यून, ये जो लॉयर है, वो हर जो रिच पार्टीज़ होती हैं उनके फैमिली के सारे केसेस यही लड़ता है और वो ऐसी चालें चलता है जिसकी वजह से वो उस केस को जीत जाता है। अगर वो ऐसे एविडेंस बनाता है जो कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं और वो ऐसे सबूतों को इकट्ठा करके कोर्ट में पेश कर देता है और वो केस जीतता है। अब यहाँ इनकी फ़र्स्ट हियरिंग शुरू होती है। फर्स्ट हियरिंग में ही डेविड जज को विड्रॉ करवा देता है, अपने मेंटोर को एडिशनल काउंसिल बनाकर। ये जो एडिशनल काउंसिल है उसे देखकर वो जो जज है वो खुद को उस केस से विड्रॉ कर देता है। अब यहाँ पे सेकंड जज चॉय गुस्से वाला है लेकिन फेयर है।
वो काफ़ी गुस्सा करता है, वो गालियाँ भी देता है, लेकिन वो हमेशा फेयर रूलिंग करता है। लेकिन प्रॉब्लम्स शुरू होती है। गीपम जो कभी प्रॉपर कोर्ट में नहीं गई है, सिर्फ वो लॉ मूवीज़ देख के डायलॉग्स कोट करती है। वो यहाँ सभी को मूवीज़ वाले डायलॉग देती है, वैसे ही एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करती है कोर्ट के हियरिंग में। उनके सामने वाला जो लॉयर है म्योंग ह्यून, मैंने आपको उसकी स्पेशलिटी बताई थी कि वो एविडेंस क्रिएट करता है, फेक एविडेंस क्रिएट करके केसेस को जीतना उसकी स्पेशलिटी है। अब म्योंग ह्यून एक फेक विटनेस ले आता है जो कहता है कि सोयॉन ने ब्योल के कॉलर को फेंक दिया था, और यहाँ सोयॉन को ये सारी बातें प्रो बोनो टीम बता रही होती है, और सोयॉन इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेती है कि हाँ, उस डॉग के कॉलर पहनी हुई थी, लेकिन मैंने उस कॉलर को फेंक दिया। फिर सच सामने आता है कि प्लांटिफ ने ब्योल को शॉक कॉलर पहनाई थी। शॉक कॉलर यानी अगर जब भी डॉग कुछ भी आवाज़ निकालता था तो वो उसे गर्दन पे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता था, ऐसा वो कॉलर उसकी ओनर ने उस पर लगाया था। सोयॉन ने वो कॉलर फेंक दिया था और डॉग ब्योल को अपने कैफ़े ओनर को दे दिया था। जो कैफ़े ओनर हैं उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर, जिसका नाम हान ब्योल है, उसने अपनी ग्रैंड डॉटर को एक्सीडेंट में खो दिया था, यानी कि ग्रैंड डॉटर एक्सीडेंट में मर गई थी, जिसके बाद से उनके पास जीने की कोई वजह बची ही नहीं थी। अब सोयॉन ने ये डॉग उन्हें अपने पास रखने के लिए कहा। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर वो उसे अपना लेती है। उस डॉग की वजह से ही उन्हें जीने की वजह वापस पाई थी। ठीक है। अब डेविड तो पहले इनडिफरेंट रहता है, लेकिन जब वो खुद शॉक कॉलर पहनता है और ज़ोर से आवाज़ करता है तो उसे काफ़ी ज़ोरों से नेक पर झटका लगता है, तो वो इमोशनली शेकन हो जाता है। वहीं यहाँ पे प्रो बोनो टीम डीमोरलाइज्ड हो जाती है। उनके पास अब ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये केस जीत सकते हैं, लेकिन डेविड उन्हें मोटिवेट करता है और उनमें फिर से एनर्जी भर देता है। वो कहता है कि जब भी मैं अपने हाथ में कोई केस लेता हूँ तो मैं 100% उसे जीतता हूँ, मैं कभी केस हारता नहीं हूँ। ये सारी बातें सुन के प्रो बोनो टीम में फिर से जोश आ जाता है। अब उनकी नेक्स्ट हियरिंग में डेविड ज्यूरी ट्रायल के लिए जज चॉय को कन्विंस करता है, और अब उनकी नेक्स्ट हियरिंग में ज्यूरी ट्रायल भी होगी। फर्म के 2 पार्टनर्स केस बंद करना चाहते हैं, लेकिन जंग इन उन्हें उनकी जगह दिखा देती है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रो बोनो अप्रोच की वजह से वो ऑलरेडी थिन आइस पर होती है। अब यहाँ ट्रायल के दौरान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ना हुए एक अब्यूज्ड फॉर्मर मेड को विटनेस के तौर पर ले आती है। अब यहाँ वो शॉक कॉलर और ब्योल के अब्यूज़ को कंफर्म करती है। वो बताती है कैसे वो डॉग की जो ओनर है वो हमेशा डॉग को काफ़ी ज़्यादा मारती पीटती, उसे बाहर भी नहीं जाने देती थी और उसे खाना भी बिल्कुल ना के बराबर ही देती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी पतला हो गया था। अब यहाँ लेकिन म्योंग ह्यून उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है और यहाँ वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है जिसमें वो जो मेड है वो प्लांटिफ की नेकलेस चुरा रही होती है जब उसे अनफेयरली फायर किया गया था। अब यहाँ एंड में डेविड इमोशनल क्लोजिंग स्टेटमेंट देता है कैसे डॉग्स को प्यार करना सिखाया जाता है और ओनर्स का फ़र्ज़ होता है उनका ख्याल रखना। लेकिन यहाँ विन कंफर्म करने के लिए वो प्लेंटिफ के फादर को थ्रेटन करता है। अगर वोटर्स को पता चला कि उनकी फैमिली डॉग्स को अब्यूज़ करती है तो वो इलेक्शन हार जाएगा। साथ ही डेविड योंगसिल से एक फेक शॉक कॉलर भी बनवाता है
और यहाँ क्लेम करता है कि उनके पास अब्यूज़ का प्रूफ है, जिसकी वजह से यहाँ प्लेंटिव काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो ब्योल को कोर्ट में लाता है फेक कॉलर के साथ और प्लेंटिफ को मजबूर करता है झूठ बोलने पर कि ये जो डॉग है वो उसकी डॉग नहीं है। एज़ एक्सपेक्टेड वो उस फेक कॉलर को देखकर उस विटनेस स्टैंड पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये डॉग मेरी नहीं है, मेरे डॉग की ब्रीड अलग थी। अब यहाँ डॉग कैफ़े ओनर केस जीत जाती है और ब्योल उसके पास ही रहती है। अब यहाँ ये केस वो जीत जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जंग इन भी वो केस देखने के लिए आई थी कोर्ट रूम में। फिर केस जीतने के बाद वो कोर्ट से चली जाती है। बाद में पता चलता है कि जज चॉय ने खुद 3 अबैंडन्ड डॉग्स को रेस्क्यू किया हुआ है और वो जानता था कि प्लेंटिफ झूठ बोल रही है, इसीलिए वो डेविड को केस जीतने के बाद में आग भी मारता हुआ हमें नज़र आता है। अब सारे प्रो बोनो टीम के मेंबर्स जो है वो डेविड के इस स्किल की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। अब जंग इन कोर्ट रूम से बाहर निकलती है, वो अपनी कार की ओर बढ़ती है, कार में बैठ जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जो जंग इन का ड्राइवर होता है जे बोम ही होता है, वही कून मैन जिसने डेविड को फंसाया था। अब यहाँ ये मास्टरमाइंड सेकंड एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन से के ड्रामास पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।